everyone, how are you? I hope so you are doing great. तो क्या करने वाले अपन इस वीडियो में अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसको कैपिटल इन्वेस्टिंग बोलते हैं उसका अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। अभी तक इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए थे और क्वेश्चन 3 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इस वाली वीडियो में अपन क्वेश्चन 4 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए अपन पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, एलाइट कुकर कंपनी इज इवैल्यूएटिंग 3 इन्वेस्टमेंट सिचुएशन। जो अपनी एलाइट कुकर कंपनी है उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने इवैल्यूएट करा है कि उनके पास 3 इन्वेस्टमेंट है, 3 सिचुएशन है। पहला, प्रोड्यूस न्यू लाइन ऑफ एल्यूमिनियम स्किलेट्स। दूसरा है एक्सपांड इट्स एग्जिस्टिंग कुकर लाइन टू इंक्लूड सेवरल न्यू साइजेस। और तीसरा वाला है डेवलपमेंट न्यू हायर क्वालिटी लाइन ऑफ कुकर। पहला वाला क्या है, कह रहे हैं कि वो न्यू मतलब प्रोड्यूस करें न्यू एल्यूमिनियम लाइन ऑफ एल्यूमिनियम स्किलेट्स, मतलब वो प्रोड्यूस करें। और दूसरा है कि वो एक्सपांड कर लें अपने एग्जिस्टिंग कुकर को। और थर्ड वाला क्या है कि डेवलप करें वो न्यू हायर क्वालिटी के कुकर। उनके पास 3 ऑप्शन है। If only the project in question is undertaking, the expected present value and the amount of investment required। और क्या कह रहे हैं कि अगर जैसे कोई एक प्रोजेक्ट लिया जाए, अगर कोई ओनली प्रोजेक्ट हो तो उसकी एनपीवी और इन्वेस्टमेंट और उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसकी दी हुई है। जैसे कि प्रोजेक्ट ए है तो उसका इन्वेस्टमेंट दिया गया है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू दी गई, मतलब फ्यूचर कैश फ्लोज यहाँ पे दिए गए हैं। ऐसा अपन को प्रोजेक्ट 2 में दिया गया है। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट अपन में 3 को दिया गया है और उसके अपन को क्या देके रखी है यहाँ पे अपन को कैश फ्लो यहाँ पे देके रख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If project 1 and 2 are jointly undertaking, there will be no economies. The investment required and present value will simply the sum of the part। क्या कह रहे हैं कि अगर इन दो प्रोजेक्ट को अगर ऐसे इन दो प्रोजेक्ट को साथ में लिया जाए, ठीक है, इन दो प्रोजेक्ट को साथ में लिया जाए तो कोई भी इकोनॉमीज नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब जो 2 लाख लगते थे 2 लाख ही लगेंगे और 1,15,000 लगते थे तो उतने ही लगेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इनका यहाँ पे सम हो जाएगा और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू पे भी इनका डायरेक्ट सम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंज होने वाला नहीं है अगर अपन प्रोजेक्ट 1 और 2 को साथ में लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है कि with the project 1 and 3, economies are possible in investment because one of the machines acquired can be used in both production process। क्या कह रहा है कि अगर जैसे प्रोजेक्ट 1 और 3 को अगर यूज करें अपन तो उसमें इकोनॉमीज पॉसिबल है, मतलब इन्वेस्टमेंट में थोड़ा पैसा कम हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जो अपन ने करा है मशीन एक्वायर्ड करी है वो दोनों में यूज हो सकती है, यूज इन बोथ प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जिससे अपना उसमें इन्वेस्टमेंट कम लगेगा थोड़ा। The total investment are required for project 1 and 3 combined 4,40,000। क्या कह रहे हैं कि 1 और 3 के लिए अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी, 4,40,000। जैसे हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए जैसे अगर 1 और 3 को अगर अपन यहाँ पे लें तो 1 की कॉस्ट कितनी हो गई यहाँ पे 2 लाख और इसकी कॉस्ट कितनी हो गई 2,70,000। ठीक है, इनको जोड़ो कितना हो रहा है यहाँ पे 4,70,000। ठीक है, और ये कितनी कह रहे हैं कितनी पड़ेगी 4,40,000 रुपए। तो अपन को कितने का डिस्काउंट हो गया यहाँ पे 4,40,000, तो यहाँ पे अपन को 30,000 का डिस्काउंट मिल गया अगर अपन 1 और 3 प्रोजेक्ट को यहाँ पे साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है, बाकी इनके इनफ्लोज में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि if project 2 and 3 are undertaken, there are economies to be achieved in making and producing the product but not in investment। कह रहे हैं कि economies तो हो रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट में नहीं हो रही है वो। The expected present value of future cash flows for project 2 and 3 is 6,20,000। उन्होंने बोल दिया कि इनकी अगर 2 और 3 प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उनकी अपन को जो प्रेजेंट वैल्यू रहेगी वो 6,20,000 रुपए हो जाएगी। मतलब उनके यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि मतलब इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है ना, मतलब जैसे बता देते हैं कि जिस 2 और 3 है तो 2 और 3 का कितना हो गया जोड़ के 1,15,000 और 2,70,000। ठीक है, तो ये हो जाएगी 3,85,000। इसमें कोई नहीं चेंज होने वाला है लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा। वैसे जोड़ो कितना हो रहा है 1,85,000 प्लस 4,00,000। ठीक है, तो ये हो रहा है 5,85,000। ठीक है, लेकिन अपन को ये दे कितना रहे हैं, ये अपन को दे 6,20,000 रुपए।
6,20,000 रुपए। तो कितने का फायदा हो रहा है? 5,85,000 माइनस 6,20,000, तो अपन को इसमें भी अपन को 35,000 रुपए का फायदा हो रहा है, अगर अपन प्रोजेक्ट 2 और 3 को अगर साथ में लेके चलते। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं कि इफ दी ऑल थ्री प्रोजेक्ट आर अंडरटेकन साइमल्टेनियसली, क्या कह रहा है, अगर तीनों प्रोजेक्ट को साथ में लिया जाए तो द इकोनॉमी इज नोटेड विल स्टिल होल्ड, मतलब क्या कह रहा है इस लाइन का मतलब समझिए, एक मिनट, इस लाइन का मतलब समझिए कि विल स्टिल होल्ड। ठीक है, इसका इस लाइन का मतलब है कि जो अभी तक अपन को क्या हुआ था कि जो अपनी मतलब डिस्काउंट मिला था अपने इन्वेस्टमेंट में, और जो भी अपन को फायदा मिला था प्रेजेंट वैल्यू में, मतलब इनफ्लोज में, वो सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, हाउएवर अ 1,25,500 एक्सटेंशन ऑन द प्लांट विल बी नेसेसरी एज अ स्पेस इज नॉट अवेलेबल फॉर थ्री प्रोजेक्ट। क्या कहना है कि अगर तीनों प्रोजेक्ट को साथ में करते हैं तो अपन को 1,25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट और लग जाएगा, क्योंकि इनके पास यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं है। कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड स्टेट विच प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट शुड बी चूजन, या तो कोई एक प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट्स, मतलब जो अपन ने कॉम्बिनेशन में लिए उसे कौन सा चूज किया जाए, तो अपन को वो यहाँ पे बताना है। ठीक है ना, तो वो अपन बताएं किसके द्वारा, एनपीवी के द्वारा। उन्होंने बोला है ना कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इसके द्वारा अपन इसको बता देंगे। कोई मतलब सरल है एकदम क्वेश्चन, कोई भी कठिन की वाली बात नहीं है। बस उन्होंने इसके सॉल्यूशन में मतलब थोड़ा ऐसे समझाया कि बच्चों को समझ भी नहीं आया, लेकिन डोंट वरी, अपन इसको बहुत आसानी से करेंगे, और जब अपन हो चुका होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट रहेगा, यहाँ पे अपन लिखते हैं सॉल्यूशन, इसका है सॉल्यूशन है अपना क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनपीवी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट आ जाएंगे, और यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी अपने इनफ्लोज या फिर फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, फ्यूचर कैश फ्लोज, और यहाँ पे आ जाएगी अपनी एनपी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करते हैं प्रोजेक्ट 1 का सिंगल सिंगल है। ठीक है ना, सबसे पहले तो अपन सिंगल सिंगल प्रोजेक्ट ही लेना है, तो 1 2 3, तो क्या है इनकी 2,00,000, 1,15,000, 2,70,000, तो इसके इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए पड़ेगा इनके लिए, 2,00,000, 1,15,000 और 2,70,000। उनका अपन को इनफ्लो कितने हो रहे हैं, 2,90,000, 2,90,000, 1,85,000 और 4,00,000। ठीक है, तो इसकी एनपीवी तो डायरेक्ट ही निकल आएगी। एनपीवी कैसे निकलती, क्या होता है फॉर्मूला, जो भी इनफ्लोज रहते हैं उसमें से अपन इन्वेस्टमेंट को या आउटफ्लो को माइनस कर देते हैं। तो करिए, 2,90,000 माइनस 2,00,000, इसकी एनपीवी कितनी आ गई, इसकी एनपीवी आ गई 90,000। ठीक है, मतलब इसको अपन दे देते हैं ए, इसको देते हैं बी, तो बी माइनस ए। ठीक है, और इसकी निकाली प्रोजेक्ट 2 की, 1,85,000 माइनस 1,15,000, तो कितने आ गए यहाँ पे, ये आ गई 70,000। ठीक है, अब 4,00,000 माइनस 2,70,000, तो इसकी कितनी आ गई, 1,30,000। ठीक है, आ गए समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, ये इन्होंने बोला था कि अगर अपन प्रोजेक्ट 1 और 2 साथ में रहते हैं तो कुछ नहीं होता, देयर विल नो इकोनॉमीज। ठीक है ना, मतलब कुछ नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट आर रिक्वायर्ड एंड प्रेजेंट वैल्यू विल बी सिंपली सम ऑफ द पार्ट, मतलब अगर प्रोजेक्ट 1 और 2 साथ लेते हैं तो अपन इनको डायरेक्ट इनका सम कर देंगे, और बाकी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं होगा। जैसे प्रोजेक्ट 1 एंड 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, 2,00,000 प्लस 1,15,000, ये अपने यहाँ पे चेंज ये हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ देंगे इनको, 2,00,000 प्लस, तो वही इनकी इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। कितना आ गया ये, 3,15,000 रुपए। और ऐसे ही इसमें फ्यूचर कैश फ्लो में भी 2,90,000 प्लस 1,85,000। ठीक है, तो ये कितना हो गई इसकी, 2,90,000 प्लस 1,85,000।
85,000, 2,90,000 प्लस 1,85,000 तो कितना हो रहा है 4,75,000। इसकी एनपीवी कितनी हो गई? इसकी एनपीवी 4,75,000 माइनस 3,15,000 तो इसकी एनपीवी हो गई 1,60,000 रुपए। ठीक है, कितनी थी ना 3,15,000 रुपए, 2,90,000 प्लस 1,85,000 रुपए तो हो गई 4,75,000, 4,75,000 माइनस 3,15 तो हो गई अपनी 1,60,000 रुपए। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं, इतना हो गया अपन ने। फिर विथ with the project 1 and 2 economies are possible in investment because one of the machine acquired can be used for the both of the production। कह रहे हैं कि किसमें अपन को फायदा हो जाएगा, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट फायदा हो जाएगा। कितना हो रहा है इनका 4,40,000 रुपए। ठीक है, अगर अपन प्रोजेक्ट कौन सा 1 और यहाँ पे 1 और 3 लें तो कितना हो रहा है इन्वेस्टमेंट अपना, यहाँ पे 4,40,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 का इन्वेस्टमेंट कितना था 2,00,000 रुपए और 3 का कितना है 2,70,000 रुपए। ठीक है, तो बचा कितना 4,40,000 रुपए माइनस 2,70,000 रुपए माइनस 2,00,000 तो अपन को कितने का यहाँ पे फायदा मिल गया, यहाँ पे अपन को फायदा मिल गया कि अपन माइनस 30,000 का यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ये तो अपन को पता ही था पहले से और ये भी पता था। ठीक है, और फिर अपन ने यहाँ पे इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया तो ये अपन को यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया कि 30,000 को अपन को अगर अपन 1 और 3 को यूज करना है साथ में 30,000 का डिस्काउंट मिला। ठीक है, और अपना ये कैश फ्लो तो सेम रहने वाले हैं तो 2,90,000 प्लस 4,00,000। ठीक है, 4,00,000 तो कितने हो रहे हैं 2,90,000 प्लस 4,00,000 तो कितना हो गया 6,90,000। 6,90,000 माइनस 4,40,000 करिए तो अपनी एनपीवी आ जाएगी कितनी आ रही है 2,50,000 रुपए। ये आगे बढ़े हम, आगे क्या बोलता है इफ द प्रोजेक्ट 2 and 3 आर अंडरटेकन देयर आर इकोनॉमीज टू बी अचीव्ड इन मार्केटिंग एंड प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट बट नॉट इन इन्वेस्टमेंट। बोल दिया इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट तो सेम ही होने वाला है, डायरेक्ट दोनों का सम कर देना। द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज हो जाएगी अपनी 6,20,000 रुपए। ठीक है, अगर 2 और 3 प्रोजेक्ट को साथ में करते तो उनकी इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट तो वही रहेगी 1,15,000 रुपए और 2,70,000 रुपए। तो 1,15,000 रुपए प्लस 2,70,000 रुपए तो कितना आ रहा है 3,85,000 रुपए। और क्या क्या बोल रहा है इनके इन्वेस्ट सॉरी अपनी जो इनका वो है ना इनफ्लो उसमें चेंज हो जाएगा, फ्यूचर कैश फ्लोज कितना 6,20,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6,20,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या था मतलब सेकंड सेकंड प्रोजेक्ट की अपनी कितना था फ्यूचर कैश फ्लो 1,85,000 तो 1,85,000 और 3 का कितना था 4,00,000 रुपए। अपन को कितने का फायदा हो गया, देखिए 1,85,000 रुपए का तो अपना इनफ्लो था और यहाँ पे 4,00,000 का था तो अपना था 5,85,000 रुपए का, लेकिन अपन को 6,20,000 रुपए अब मिलेगा अगर अपन प्रोजेक्ट 2 और 3 को करेंगे तो माइनस कर दी 6,20,000, 6,20,000 माइनस 1,85,000 माइनस 4,00,000। ठीक है, तो कितना 35,000 रुपए और अपन को यहाँ पे फायदा मिल रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, अब एनपीवी निकाली 6,20,000 माइनस 3,85,000 तो कितनी आ रही 2,35,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि आगे ना समझ में देखो 6,20,000 रुपए उनको मिलने वाला है और अपनी कितनी थे पहले कितने मिल रहे थे 1,85,000 और 4,00,000 इन दोनों को मिला के मिल रहे थे तो दोनों को मिला के कितने हो रहा है 1,85,000 प्लस 4,00,000 तो ये तो अपने हो रहा है 5,85,000 रुपए अगर अपन अलग अलग लेते, लेकिन अगर साथ में ले रहे हैं तो अपन को इसके कितने मिल रहा है इनका फ्यूचर कैश फ्लो 6,20,000 रुपए। 6,20,000 रुपए अपन माइनस कर देंगे तो अपन अपन को 35,000 रुपए का यहाँ पे फ्यूचर कैश फ्लो में अपन को फायदा मिल जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि अगर जैसे ऑल थ्री प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन साइमल्टेनियसली द इकोनॉमीज नोटेड विल स्टिल होल्ड, मतलब जो इकोनॉमीज अपन को मिली थी मतलब जो डिस्काउंट मिले थे वो डिस्काउंट भी मिलेंगे और जो अपन को खर्चा हुआ था वो खर्चा भी अपन को यहाँ पे सेम टू सेम रहने वाला, कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे इन्वेस्टमेंट में कहीं कहीं क्या हुआ था कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग गया था तो वो सेम रहने वाला है और डिस्काउंट मिल गया था तो वो भी रहने देंगे, उसके भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाउएवर 1,25,000 एक्सटेंशन ऑन दैट प्लान, ठीक है ना, विल बी नेसेसरी एज अ स्पेस और 1,25,000 रुपए का अपन को यहाँ पे ज्यादा एक्सटेंशन के लिए पैसा लग गया। तो सबसे पहले अपन कॉस्ट लिख लेंगे 1
2 एंड 3 की। ठीक है, कितनी कितनी थी कॉस्ट? 2 लाख प्लस 1,15,000 और फिर 2,70,000। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला था कि जो भी चेंज हो रहे थे वो चेंज तो होंगे ही, मतलब एक ही चेंज हो रहा था। यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट में कौन सा, 30,000 रुपए वाला जो अपन ने बैलेंसिंग फिगर निकाला था, बाकी सबकी कॉस्ट थी। तो यहाँ पे माइनस 30,000 रुपए माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अपन ने 30,000 माइनस कर दिए, और जो 1,25,000 रुपए का एक्सटेंशन हो रहा है उसकी कॉस्ट अपन इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, करिए, कितना आ रहा है? तो 2 लाख प्लस 1,15,000 प्लस 2,70,000 माइनस 30,000 प्लस 1,25,000, तो कितना आ रहा है? 6,80,000 रुपए। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ हाईलाइट, जिससे आपको समझ में कि ये वाला चेंजेस। ठीक है, अब ऐसे अपन को किस में करना है? ऐसे अपन इसका फ्यूचर कैश फ्लोज लिखेंगे। वन का था 2,90,000 रुपए, सेकंड का था 1,85,000 रुपए, और थर्ड का था 4 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन अपन को एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहाँ हुआ था? एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ था अपन को यहाँ पे 35,000 रुपए का, जो मैंने अलग से बैलेंस इसलिए मैंने लिखा कि सामने से समझ में आ जाए अपन को, तो बाद में नीचे दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो इसमें ये फायदा ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ी, कितना हो रहा है? 2,90,000 प्लस 1,85,000 प्लस 4 लाख प्लस 35,000, तो कितना हो गया? 9,10,000 रुपए। माइनस करिए 9,10,000 माइनस 6,80,000, तो अपनी आ जाएगी एनपीवी, कितनी आ जाएगी? 2,30,000 रुपए। ठीक है, आगे समझ में? बिल्कुल कुछ भी टफ नहीं था, बिल्कुल जैसे जैसे बोलते जा रहा है वैसे वैसे ही करते जाना है। ठीक है, और कुछ भी अपन को नहीं करना है। तो एनपीवी देखिए, एनपीवी किसकी ज्यादा आ रही है? देखिए, प्रोजेक्ट 1 की आ रही है 90,000, प्रोजेक्ट 2 की आ रही है 70,000, प्रोजेक्ट 3 की आ रही है 1,30,000, और अलग अलग लेते हैं। और प्रोजेक्ट 1 और 2 साथ में लेते हैं तो 1,60,000 आ रही है, और 1 और 3 लेते हैं तो 2.5 लाख आ रही है, 2 और 3 लेते हैं 2,35,000 आ रही है, और 1 2 3 लेते हैं तो 2,30,000 रुपए आ रही है। तो ज्यादा काय में आ रही है? तो ज्यादा आ रही है अपनी इसमें प्रोजेक्ट 1 और 3 को साथ में लेते हैं तो। ठीक है, तो ऑब्वियसली अपन प्रोजेक्ट 2 और 3 को भी साथ में यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे नोट, यहाँ पे लिख देंगे अपन नोट। कई बार आप अगर जैसे एग्जाम में छोड़ के आते हैं ना, कि क्या बोलते हैं, अगर जैसे आप छोड़ देते हैं कि नोट नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, अगर जैसे एग्जाम में अगर आप छोड़ के आ रहे हैं तो ये वाली गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट इसका कुछ नहीं तो 1 नंबर तो रहता ही है। ठीक है ना, जैसे अगर जैसे आप नोट लिख के नहीं आते, बाकी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, तो अपन को जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 9 नंबर तो मिल जाएंगे, बाकी 1 नंबर आपका इसमें कट जाएगा, अगर आप उनको सजेशन नहीं दे के आते हो कि अपन को कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन नोट लिख देंगे कि प्रोजेक्ट, सॉरी नोट नहीं लिखेंगे, इसको अपन बोल देंगे यहाँ पे, इसको अपन बोल देंगे डिसीजन। ठीक है, या फिर कंक्लूजन। ठीक है, तो क्या रहा अपना कंक्लूजन? इसमें लिखेंगे हम प्रोजेक्ट, एक मिनट क्या होगा, प्रोजेक्ट 1 and 3 शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है ना, लिखेंगे एज दे प्रोवाइड द हाईएस्ट एनपीवी। ठीक है, तो अपन किसको, प्रोजेक्ट 1 और 3 को चूज करेंगे, क्योंकि इसकी एनपीवी सबसे ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो इतना अपना ये वाला क्वेश्चन था। आई होप सो आपको, मतलब मैंने पूरा ट्राई करा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। और बाकी मैं क्या करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहां आप जाके नोट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इलस्ट्रेशन क्वेश्चन के साथ में। जब तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए।